वो आराम करने दो माँ। आराम किया। आराम करने के बाद सुबह लैट्रिन बाथरूम गया, 5 बज रहा था। उसके बाद यहाँ पर आके कभी ज़मीन पर नहीं सोता था। ज़मीन पर आके सो गया और जब हम देखे कि काहे ज़मीन पर सो गया, तो हाथ पकड़ के उठाने लगे तो पूरा शरीर उसका ठंडा हो चुका था। बेचैनी टाइप के करने लगा। तो हम बड़ा वाला बेटा को उठाने गए, उठाए तब ये आया तो बोला क्या हुआ? छोटू तो बोला ना कि भैया हमको नींद आके सुई और बेहोश के सुई दिला दो भैया। तो इस बोला कि काहे काहे ऐसा बोल रहे हो? बोला ना कि चंदन और विकास मिल के बांस और तार से बहुत मार मारा है। ऐसा बोल रहे हो? बोला ना कि चंदन और विकास मिल के बांस और तार से बहुत मार मारा है भैया, बहुत मार मारा है। उसके बाद मेरा ही गोदी में दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल हम ले गए थे पीएमसीएच, तो यही दम तोड़ गया था। डॉक्टर बोले आपका बच्चा नहीं है, ले जाइए अपना घर ले। देखिए, एक ऐसी माँ जो है, इनके बात को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बिहार में आए दिन एक से एक जो कांड चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लव को मिटाने की पूरी कोर्ट कोशिश की मैरिज मनाएंगे। 7 दिसंबर ही को मैरिज मैरिज मनाता, उसका बर्थडे भी मनता और 7 दिसंबर के पहले ही मेरा बच्चा को तो मौत के घाट। एक दो था उसको दिए, तब वो जाकर बोला कि हम वहां पर गवाह देंगे कि मेरे मेरे सामने ही तुम्हारे भाई को मारपीट हुआ है। सिर्फ गवाह देंगे, ये नहीं बोला था कि हम भी मारपीट किए हैं। ये नहीं कर सकता। वो नहीं बोला था कि हम भी मारपीट किए थे। वो बोला कि हम गवाही देंगे, मेरे सामने ही मारपीट हुआ था। आपके कितने बच्चे हैं? 4 गो है। नमस्कार। एक ऐसी घटना जो पटना के कंकड़बाग से निकल करके आ रही है। जिस तरह से अभी देखा जाए कि आरती छोटू जो अररिया वाला कांड था, ठीक उसी तरह की एक लव स्टोरी एक सामने निकल करके आ रही है। और कहीं ना कहीं ये लव स्टोरी एक प्यार करते हुए, ये दोनों जो है आरती और छोटू ही नाम है, और ये लोग प्यार करने के बावजूद इनके सारे लड़की के पिता भी और लड़के के पिता भी एग्री हो चुके थे, और कहीं ना कहीं दिसंबर में उनकी शादी होने वाली थी। आज देख रहे हैं एक ऐसी माँ जो रोती बिलखती अपने बच्चे की जो है जो जान मारा हुआ है उससे, और या प्रशासन से या यहाँ के भारत के सरकार से इंसाफ मांग रही है। लेकिन इंसाफ दिलवाने के लिए जैसे कि आपको बेचू यादव जी भी आते हैं, चिराग पासवान जी भी आते हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। सबसे पहले स्वागत आपको G20 पे। कैसे का भइल बा जे तरह के मामला आइल, उससे का भइल की मतलब बातचीत कुछ भइल? थाना में भी वो लोग कंप्लेन कैले रहनी लोग? हाँ, थाना में जब उसका मौत हो गया तो हम लोग एफआईआर कराए। उसके बाद विकास कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और चंदन कुमार को कल रात में हमने सुना है कि गिरफ्तार हुआ है। हमने देखा अभी तक नहीं है कि गिरफ्तार हुआ कि सुने हैं। थाना प्रभारी बोले हैं कि गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, थाना पे जैसे आप लोग गए हुए थे तो उस समय थाना अध्यक्ष का नजरिया क्या था? किस तरह के वो लहजे में बात कर रहे थे? क्या आपके बातों को पूरी तरह से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? नजरिया तो यही है कि अभी तक 5 दिन पर ही चंदन कुमार का गिरफ्तारी किए हैं और लड़की को भी छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया बताइए? तो नजरिया तो 2 तरफ है, हैं? खाली लड़की का ही तरफ है। लड़की को भी तो चाहिए कि उसको भी सजा मिलना चाहिए। ल, लड़की को भाई को भी सजा मिले और लड़की को भी सजा मिले। लड़की को कोई सजा नहीं मिल रहा है बताइए। हाँ, लड़का को तो उसने सजा ऐसा दिया कि मौत को घाट पर उतार दिया और लड़की को क्या सजा मिला बताइए? तो थाना वाला को चाहिए ना कि लड़की को भी सजा मिलना चाहिए। लड़की का रोल है क्या इसमें? लड़की का भी हाथ है आपके बच्चे जो है छोटू के जान मरवाने में? एकदम हाथ हो सकता है। क्योंकि पहले भी 2 साल पहले भी लड़की और चंदन का भाई मेरा छोटू कुमार को थाना में भेज दिया गया था। छेड़खानी का एफआईआर कर दिए थे और हम लोग उसे जाकर वो छुड़ा कर लाए और बोले कि उस लड़की से तुम लोग बातचीत नहीं करो, फरवट है। तो 6 महीना के बाद आरती ही ने फोन की कि ऐसा कोई बात नहीं होगा। जो एक बार हो गया जो हो गया, विश्वास दिलाई। बातचीत होने लगा, इधर उधर नुक छिप के करने लगे और 2 दिन पहले आरती इसी घर में आई है और बोली कि मम्मी हमको शादी मंदिर से कर दीजिए, हम छोटू से शादी करेंगे।
हम बोले कि नहीं, तुम्हारा भाई फॉरवर्ड है, एक बार फंसा दिया है और तुम लोग हम लोग सब परिवार को फंसाना चाह रही हो, तुम पर हमको विश्वास नहीं है। बोला नहीं नहीं, हमको अभी मंदिर में शादी चाहिए ही चाहिए। हम बोले नहीं, हम कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, इतना जल्दी हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट से शादी होता तो हमको विश्वास होता। तो बोली कि ठीक है, मतलब लड़की आपको पसंद थी? लड़की इसलिए पसंद थी कि मेरा छोटू का पसंद, हम अपना बेटा का खुशी, हम अपना खुशी ले लिए। हम लड़की को, हमको समझ में आता था कि लड़की फॉरवर्ड थी। लड़की को हम मुंह पर भी बोले थे कि नहीं, तुम कभी पक्ष इसका नहीं ले सकती हो, तुम सिर्फ इंजॉय कर रही हो। मगर मेरा बेटा को इतना न प्यार में पागल बना दिए ना कि उसका आज मौत का घाट उसने उतार ही दिया। ऐसा उतार दिया कि वो सदा के लिए प्यार करने ही के लिए चला गया। एक ऐसी माँ जो रोती बिलखती हुई आपके सामने बैठी हुई है और कहीं न कहीं इंसाफ की गुहार लगा रही है, और कहीं न कहीं एक ये माँ जो है 20 वर्षीय बच्चा को जन्म दे करके पैदा की थी कि जिस तरह से कि इनका बच्चा अगर कुछ बड़ा हो गया तो कहीं न कहीं वो उनके साथ देगा। लेकिन ये साथ कहीं न कहीं एक माँ से जुदा हो गया। मत रोइए, मत रोइए। एक बात बताइए कि क्या लग रहा था कि जिस समय उनको बुलाया गया था और कब बुलाया गया था? किस कार्तिक को? नहीं, नहीं, छोटू को कब बुलाया गया था? छोटू को शनिवार को 10 बजे वो निकला घर से कि मम्मी हम आते हैं। 10 बजे गया तो 2 बज गया, कहीं रहता नहीं था ज़्यादा देर। तो हमने बड़ा वाला बेटा के मोबाइल से फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ बताया। तो थोड़ा हम परेशान हो गए कि कहीं रहता नहीं है, स्विच काहे ऑफ है। तब 4 बजे तक घर में आ गए। हम पूछे स्विच काहे ऑफ कर लिया था, मोबाइल का स्विच काहे ऑफ कर लिया था? तो बोला कहाँ ऑफ है, कहाँ ऑफ है, ऐसे करके जाके घर में सो गया। कहाँ गया था? हम बोला कि यहीं पर ही गए थे। सो गया, आके बोला, पूरा कपड़ा खोल दिया उसने। बोला मम्मी हमको तेल लगाओ। तो उसको हम पीठ में तेल लगाए। कहीं पीठ में अगर दाग उग भी रहता ना तो हम जरूर संकोच करते थे कि कोई ऐसा बात हुआ है, पूछ पाछ करते, चाहे डॉक्टर के यहाँ ले जाते। नहीं, पीठ में हम पूरा तेल लगाए, 20 मिनट तक तेल लगाए। बोला हमको कि सोने दो मम्मी, जाओ, हमको परेशान नहीं करो, सोने दो। 7 बज गया, फिर हम खाना नहीं खाया था, भूखे था सुबह से, खाना नहीं खाया। बोले खाना खा लो। बोला नहीं नहीं, हमको सोने दो। सो गया। फिर 10 बजे रात में हम खिचड़ी बनाए थे, शनिवार था। बोले खा लो। तब बोला कि 2 चम्मच खाया। बोला हम नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमको आराम करने दो माँ। आराम किया। आराम करने के बाद सुबह लैट्रिन बाथरूम गया, 5 बज रहा था। उसके बाद यहाँ पर आके कभी ज़मीन पर नहीं हुश होता था, ज़मीन पर आके सो गया। और जब हम देखे कि काहे ज़मीन पर सो गया, तो हाथ पकड़ के उठाने लगे तो पूरा शरीर उसका ठंडा हो चुका था, बेचैनी टाइप के करने लगा। तो हम बड़ा वाला बेटा को उठाने गए, उठाए तब ये आया तो बोला क्या हुआ? छोटू तो बोला ना कि भैया हमको नींद के सुई और बेहोश की सुई दिला दो भैया। तो ये बोला कि काहे काहे ऐसा बोल रहे हो? बोला ना कि चंदन और विकास मिल के बांस और तार से बहुत मार मारा है भैया, बहुत मार मारा है। उसके बाद मेरा ही गोदी में दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल हम ले गए थे, पीएमसीएच, तो यही दम तोड़ गया था। डॉक्टर बोले आपका बच्चा नहीं है, ले जाइए अपना घर ले। देखिए, एक ऐसी माँ जो है, इनके बात को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। अभी हम लोग एक भी चीज खाने के लिए भी, उसका काम करने के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे काम करेंगे, रीति रिवाज से कैसे काम कर सकते हैं। सज़ा तीनों को मिलना चाहिए, आरती को भी। आरती को भी सजा मिलना चाहिए और चंदन को भी सजा। चंदन को तो बुरी तरह से सजा देना चाहिए कि जिस तरह से मेरा छोटू को हत्या कर दिया गया, उसको भी फांसी की सजा एकदम देना ही चाहिए। और आरती को जीवन कारावास को काहे जीवन आरती को जीवन कारावास दिया जाए कि फिर छोटू ऐसा लड़का को फंसा के न लाए, अपने प्यार में जाल में फंसा के न लाए। जो एक ऐसा बच्चा जो निर्दोष था, लेकिन उसको बुलाकर जबरन मतलब उसको हत्या कर दिया गया। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस बात को पूरी और यहाँ पे पूरी प्रशासनिक कार्रवाई करके इस मामला को पूरा सुलह किया जाए और इनको कुछ न कुछ जो है सहायता का भी एक जरिया दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जी20 न्यूज़ पे